नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आज आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने खास प्रोग्राम में बात करेंगे उन झोला छाप डॉक्टरों की जो बहला फुसला कर आपसे पैसे तो ऐंठते हैं और इसके साथ साथ आपकी जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर डेंगू के मरीज की झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया और इसके साथ साथ डेंगू के मरीज के जो परिजन थे उनको यह भी विश्वास दिलाया कि पूरी गारंटी है इलाज के बाद आपका मरीज सही हो जाएगा। लेकिन मरीज की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं अस्पताल ले जाते समय यानी कि दिल्ली जब उस युवक को लाया गया तो दिल्ली में एक अस्पताल में उसका इलाज के दौरान उस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। यह पूरा मामला संभल से सामने निकल कर आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा मरीजों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। बीते दिनों संगम नगरी प्रयागराज में लापरवाही के चलते ही एक मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, जिससे कि युवक की मौत हो गई थी। यह मामला बीता ही था कि संभल में डेंगू के इलाज के दौरान झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नया मामला सामने आया है। दरअसल कल्हा गांव निवासी नीलेश की डेंगू के चलते उपचार के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि जिस समय नीलेश की तबीयत खराब हुई थी तब उसे धनारी के मुख्य चौराहा स्थित डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। उस समय डॉक्टरों ने नीलेश को पूरी तरीके से सही करने की गारंटी ली थी, लेकिन इलाज के बाद भी उसकी तबीयत और जब बिगड़ती गई तो डॉक्टरों ने उसे दिल्ली ले जाने के लिए कह दिया, जहां दिल्ली में नीलेश की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि परिजन पहले से ही नीलेश को बाहर ले जाने की जिद कर रहे थे। राजू नाम खाता हूँ जी। क्या घटना हुई है? घटना है मैं आओ झाड़ू बुखार जी। मैं डॉक्टर पर दवाई ले आ तू जी। रोड लेना दवाई लेना आओ। यहाँ पे कहाँ? चंद्रपाल है यहाँ। चंद्रपाल कहाँ पे हैं? यही साढ़े नारी जी। अच्छा, फिर तो लोड़ा थाने दवाई ले चलो, चेकअप करवाए गए। फिर लोड़ा थाने दूसरा दिन फिर आओ यहाँ, फिर रात में आओ रुको, दूसरा दिन फिर रात को फिर रुको। इधर को देखो कैमरे की तरफ जी। अच्छा जी। फिर तो मैं दूसरा फिर हम मेरी पतू में आया है यहाँ, तो मेरे डॉक्टर साहब ठीक है जाओ, ठीक है मैं पेट में बैठो जाओ, फिर गैस बन नहीं जाएगा। अब लड़का कहाँ है आपका? लड़का मेरा खत्म है वो। तो क्या क्या चाहते हो? मैं चाहूँ चंद्रपाल जेल जाए पूरा घर और सीधे आ जाए दुआ। मृतक के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही बरतने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को विभाग की टीम क्लिनिक सील करने पहुंची तो लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख टीम ने स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना दी। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद क्लिनिक सील कर दिया गया। मामला ये है कि कल इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, यहाँ पर किसी मरीज को दिखवाया था इन डॉक्टर साहब से और इनको उन्होंने रेफ़र किया था मुरादाबाद के लिए। फिर मुरादाबाद से दिल्ली के लिए रेफ़र हुआ, वहाँ जाके उनकी एक्सपायर हो गए। वो कौन मरीज है? शिकायतकर्ता कौन है? डॉक्टर साहब कुछ उनका नाम मालूम है? नीलेश है जो मृतक का नाम है, साहब सिंह है पिताजी का नाम है, कला गांव के निवासी हैं। तो ये दुकान कहाँ पर है? यहाँ पर आपसे धनारी पे है, बस स्टैंड के पास। कौन है डॉक्टर का? इसका कोई नाम डॉक्टर है, उनका नाम चंद्रपाल शर्मा है। तो उसको सील किया गया है? हाँ, सील कर दिया गया। खैर, कार्रवाई होना तो ठीक बात है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी लापरवाहियों के बावजूद स्वास्थ्य महकमा इतना सुस्त क्यों है? यह बड़ा सवाल बन जाता है। कब तक डॉक्टरों की लापरवाहियों का मरीज शिकार बनते रहेंगे? प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार केस डेंगू के सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के इलाज को लेकर कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई जाती? ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बनाई जाती जो सरकार डॉक्टरों समेत झोला छाप डॉक्टरों पर भी लागू हो, जिसके आधार पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाए? न्यूज वॉच इंडिया के लिए संभल से गजेंद्र यादव की रिपोर्ट।
तो संभल में झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। पहले झोला छाप डॉक्टर ने यह बोला कि मरीज को हम सही कर देंगे, यानी कि पूरी गारंटी लेते हैं, और इसके बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान नीलेश की मौत हो गई। वहीं मामला तूल पकड़ा और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया है। और अस्पताल का जो नाम है वो धनारी के मुख्य चौराहा स्थित डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा के क्लिनिक, यानी कि ये एक क्लिनिक चलाते हैं, जिसको अब सील कर दिया गया है। फिलहाल सवाल ये कि आखिर इस तरीके के क्लिनिक क्यों चलाए जा रहे हैं अवैध तरीके से, जिसमें झोला छाप डॉक्टर बड़े पैमाने से लोगों से धन की उगाही कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह बड़ा सवाल है और यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसकी सय पर यह अस्पताल चलाए जा रहे हैं। तो नीलेश की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद नीलेश की अब मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये कि संभल में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से अस्पताल क्यों चल रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गजेंद्र, ये जो अस्पताल का मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें क्लिनिक में एक युवक की पहले ट्रीटमेंट किया गया और इसके बाद तबीयत बिगड़ी तो उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल मौत हो गई है और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, अस्पताल को जो है क्लिनिक उसको सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि ये अस्पताल के बारे में पहले मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि ये किस स्तर पर चल रहा था और इस पे कौन डॉक्टर थे जो इलाज कर रहे थे। देखिए, सबसे मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला पहले तो गुन्नौर तहसील के जो धनारी थाना है उसके ठीक सामने का है, जहां अवैध जो अस्पताल था चल रहा था। और एक ही अस्पताल नहीं है, दर्जनों की संख्या में अस्पताल चल रहा है। जो चंद्रपाल सिंह डॉक्टर था वो अपना अवैध क्लिनिक चला करके मोटी रकम वसूल रहा था, जिसमें पहले भी मौतें हो चुकी हैं। ये आरोप है और इस समय भी मौत हुई है। आपको बता दें, जिस समय नीलेश को बुखार आया और परिजन दवा दिलवाने डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा के पास गए तो उन्होंने पूरी गारंटी ले ली और पूरी तरह से ठेका कर लिया कि मैं आपके मरीज को ठीक कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं लगातार उसकी हालत बिगड़ती रही, लेकिन उसके परिजन कहीं ना कहीं गुहार लगाते रहे कि हमारे इसका पेशेंट का रेफर कर दीजिए, हम तो दिखाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर अपनी आदत से बाज नहीं आया, उन्होंने रेफर नहीं किया। लेकिन 3 दिन भर्ती रखने के बाद पूरी तरह से उसे लगा कि अब कहीं ना कहीं बचने वाला नीलेश नहीं है, तो उसको रेफर किया गया। लेकिन दिल्ली जाते जाते उसकी मौत हो गई और अस्पताल में जाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का चिराग बुझा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। और आपको बता दें, गुन्नौर में बीते दिनों इस सप्ताह की हम बात करें तो 2 मौतें गुन्नौर में हो चुकी हैं। जो बीते दिन आरके नर्सिंग होम में एक महिला की मौत हुई थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और नींद से उठा और उस पर कार्रवाई की, जब मीडिया ने हाईलाइट किया था। और एक अस्पताल गुन्नौर में एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी, हालांकि गनीमत रही कि उसका हालत में सुधार हो गया, लेकिन उस पर भी नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा ने कार्रवाई की है। तो जिस तरह से डीएम संभल के मनीष बंसल ने चार्ज संभाला है, तब से संभल में 3 तहसीलें हैं और तीनों तहसील के नोडल अधिकारियों की टीम गठित कर दी है, साथ में सीओ व एसडीएम को लगा दिया है। जो कि झोला छापों का मकड़ जाल चल रहा है, उन पर पूरी तरह से कार्रवाई हो, मकड़ जाल तोड़ा जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग उन्हें नोटिस थमा करके और कहीं ना कहीं सील करके एफआईआर नहीं करता। एफआईआर कर देता तो 2 से 3 दिन में वो क्लिनिक खुल जाते। तो बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन क्षेत्र की जनता की बात करें, क्षेत्र की जनता और जो जिसके घर से जो चिराग बुझा है, जो मृतक है, खत्म हुआ है, उसका भी बड़ा रोष है। और उसने आरोप नोडल अधिकारी पर एक और जड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा और डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जातिवादी निभाते हुए 24 घंटे के बाद मामला जब ज्यादा तूल पकड़ा है, तब जाके उन्होंने कार्रवाई की है, समय से कार्रवाई नहीं की। और यहाँ भारी संख्या, जिस समय डॉक्टर के पास सील करने नोडल अधिकारी पहुंचे, तो ये झोला डॉक्टर इतना रसूखदार था। ठीक है। मुझे ये बताइए आप कि इस विषय पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। एक तो सील की कार्रवाई बताई गई, क्लिनिक को सील कर दिया गया है, और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक?
देखिए आपको बता दूं, कार्रवाई की हम बात करें तो इस पर सील लगा दी गई है। वहीं मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, लेकिन मामला को तूल पकड़ते हुए तब कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, जब पीड़ित ने 24 घंटे पहले प्रार्थना पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की, तो नोडल अधिकारी आखिर 24 घंटे तक किस चीज का इंतजार करते रहे, क्यों समय रहते कार्रवाई ना की? जब मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ, मीडिया में लगातार चला, उसके बाद कार्रवाई क्यों की? तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार है, उसका आरोप है कि वो जातिवादी निभाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी ब्राह्मण समाज शर्मा है और वो नोडल अधिकारी है वो भी शर्मा है। तो कहीं ना कहीं जातिवादी के चक्कर में संरक्षण प्राप्त था और पहले भी इसकी मौत हुई थी, लेकिन उसमें समझौता होकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से गुन्नौर की बात करें तो गुन्नौर में झोला छापों के हौसले बुलंद हैं। वही डीएम मनीष बंसल के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नोडल अधिकारी काम कर रहे हैं। वही नोडल अधिकारी की बात करें तो बीते महीने नोडल अधिकारी पर पैसे लेने का आरोप भी लगा था। झोला छाप के पास कार्रवाई करने पहुंचे तो वहाँ एक वीडियो बना के किसी ने वायरल किया था। उसने ठीक है, मनमोहन शर्मा नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका रुख कर लेते हैं। मनमोहन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं न्यूज वॉच इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैं मनमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो मामला सामने निकल कर आया है धनारी के मुख्य चौराहा पर जो डॉक्टर चंद्रपाल अपना क्लिनिक चलाते हैं, संज्ञान में है मामला? आपने बाइट दी इस पर। इस पर आरोप लग रहे हैं कि बड़ी देर में कार्रवाई की गई, 24 घंटे के बाद। नहीं है सर, मिली थी उसमें। क्या सर? तहरीर जो मिली थी शाम को, देर शाम को मिली थी, तो मेरे पास फोन आ रहे थे कि कार्रवाई के लिए। मेरे तक टीम अभी है नहीं है, कल आई, कल कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो कार्रवाई क्या की गई आपकी तरफ से? कार्रवाई की गई, सील किया गया, उसको एफआईआर दर्ज कराई गई। हाँ सर, आखिर ये किसकी सह पर चल रहा था इस तरीके से, अवैध तरीके से झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे थे जिले में? किसकी शहर पे चल रहा है मतलब? हाँ, ये भी जानना बेहद जरूरी है ना कि झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं क्लिनिक पे और अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब देखिए, मेरे पास गुन्नौर तहसील का चार्ज है, जहाँ जहाँ सूचना मिलती है कि झोला छाप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो मैं कार्रवाई करता हूँ उनके ऊपर। अच्छा, एक तरफ तो डेंगू अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार बहुत तरीके के आश्वासन दे चुकी है, इसके साथ साथ तमाम निर्देश भी दे चुकी है अपने अधिकारियों को कि किस तरीके से वार्ड बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, और ये डेंगू का ही पेशेंट था। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि डेंगू को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई आपके लिए, आपकी तरफ से? देखिए, डेंगू का तैयारी जो है हमारे चिकित्सा अधीक्षक करते हैं, वो इंचार्ज हैं सीएससी गुन्नौर के। गुन्नौर जहाँ जहाँ हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज भी हम क्षेत्र में हैं, जो जो झोला छाप चिकित्सक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें हमने कहा कि कोई मरीज भर्ती नहीं करेगा। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं संभल का जो झोला छाप डॉक्टर का है। बहुत मामले आते रहते हैं, हमें लगता है रोज ही मैं खबर पढ़ता हूं कि झोला छाप डॉक्टर की वजह से इसकी मौत हुई, उसकी मौत हुई, और लगातार ये लोग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर आप लोग एक कठोर एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय की टीम बनाई गई है, इसमें डिप्टी सीएमओ है और उप जिलाधिकारी है और सीएम है। अच्छा, अपना काम कर रही है, जैसी हमें सूचना मिलती है, जहाँ भी प्रैक्टिस कर रही है, हमारी रोज टीम जा रही है उत्तर में और धरपकड़ की जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं, फोन मत काटना मनमोहन सिंह जी, क्योंकि इसमें पीड़ित इस मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े, उनका आरोप ये है कि मनमोहन शर्मा की तरफ से कार्रवाई बड़ी लेट की गई जब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। साहब सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है सर। नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने क्या आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई बड़ी लेट की गई? जी, हम एप्लीकेशन देने गए थे, ये 24 घंटे बाद आए थे और फिर भी हम लोग पहुंचे और उसके बाद ये सील भी नहीं कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे हमारे लिए। मनमोहन शर्मा जी, ठीक है, आप बस चुप रहिए, बहुत बता दिया, बहुत काफी है इतना। मनमोहन शर्मा जी, जी जवाब दीजिए सर, इस तरीके की रवैया क्यों देखने को मिल रहा है जब योगी सरकार इतना सतर्क है और तमाम तरीके के दिशा निर्देश? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा इसमें। हाँ, जब मैं पहुंचा हूँ पुलिस फोर्स के साथ में, वो क्लिनिक जो है बंद था, ठीक है, क्या नाम है,
भाई शनाख्त तो करें, क्लिनिक ये नहीं है कि कोई और किसी को सील करते हैं। फिर मैंने इनके कहने की मैंने ठीक कर दिया। विरोध तो उसको क्लिनिक सील ना करने के लिए हुआ था। वो वहां के लोग जो कह रहे थे कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, फिर क्यों सील कर रहे हो। लेकिन विरोध इस बात का हुआ है, ना कि इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं क्लिनिक सील भला डॉक्टर है, फ्री में दवाई देता है। इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्लिनिक सील ना करने का विरोध कर रहे थे। उससे सर पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा उससे सर ये किसी के कहने से नहीं हो जाता कि डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर के पास अगर डिग्री है तो डॉक्टर अच्छा है ना। नहीं, विरोध आप कह रहे थे ना, विरोध जो हुआ, विरोध इस बात का विरोध हो रहा था क्लिनिक सील ना करने का, तब मुझे पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। सर ये झोला छाप डॉक्टर इतने पनप कहां से रहे हैं? आखिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। आप लोग जांच नहीं करते क्या जिले में? नहीं, बिल्कुल जांच की जा रही है। जहां तक तो अगर जांच करते हैं तो सालों से ये चंद्रपाल अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, दुकान खोल के बैठा है, मौत की दुकान, और जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, तो इस पे नजर क्यों नहीं पड़ी आपकी? देखिए ऐसा है कि मुझे और जाने कितने चंद्रपाल संभल में इसी तरीके की दुकानें छोटी छोटी खोल के बैठे हैं। मैं बोल रहा हूं यहां से, और डंके की चोट पर बोल रहा हूं मैं यहां से। सर इसके यहाँ पे एक मौत और हुई थी 15-20 दिन पहले, एक महिला खत्म हुई थी चंद्रपाल के यहाँ पे। बताइए सर। और वो भी मेरे पास खबर है। मैं अभी पढ़ रहा था यहीं पे बैठे बैठे स्टूडियो में, कि मैंने कहा और सर्च कर लूं मैं थोड़ा संभल के बारे में, तो ये खबर भी मैंने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। क्यों आखिर इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? ना, ऐसा कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। जैसे सूचना मिलती है, जो भी हम कार्रवाई करते हैं, FIR दिखाते हैं, सील करते हैं हमें। अब पूरा आप कह रहे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, फिर इसको मैं क्या समझूं कि दुकानें तमाम खुली हुई हैं और सालों से चल रही हैं, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप लोगों को किस लिए बैठाला गया वहां पर है? जरा जिलाधिकारी को फोन लगाइए और सीएमओ साहब को भी फोन लगाइए, PCR। सर हमने सीएमओ साहब से कहा था, तब इन्होंने ये आए थे, तो सीएमओ साहब को हमने एक एप्लीकेशन दी थी, और सीएमओ साहब की टीम हमारे गांव में अभी हमारे घर पे आई हुई है। वो ये देख रहे हैं कि कहीं गमला फमला तो नहीं है। वो अभी हमारे साथ ही हैं वो सब लोग। सीएमओ साहब हैं आपके साथ या टीम? नहीं, सीएमओ साहब नहीं है, उनकी मतलब जो ऑफिस वाले हैं वो हैं मेरे साथ। ठीक है। बताइए मनमोहन सिंह जी, पहले आपसे जवाब ले लेते, फिर इसके बाद सीएमओ साहब की टीम से भी मैं बात करूंगा। जी बताइए सर, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर है टाइम पास मत करिए, क्योंकि हमें 30 मिनट ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से कार्रवाई की गई है पूरी, मैंने सील किया है, FIR दर्ज कर रही है। जो भी मुझे अभी सूचना, मैं आज ही फील्ड में हूँ, मैंने आज जाके गाँव में चेक किया है, कई जगह जाके उनको मना भी किया है कि भाई जो है बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बंद कराइए मनमोहन जी, मैं कह रहा हूँ बंद कराइए क्लिनिक जितने भी चल रहे हैं। ये जो झोला छाप बैठकर अपनी दुकानें खोलकर लोगों को लूट रहे हैं और उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी दुकानें बिल्कुल बंद कराइए, और ना माने तो उनको जेल में भरिए इनको जेल में हटाइए बिल्कुल से। बिल्कुल मैं बिल्कुल सबको सील करके कार्रवाई करूंगा। और इसके साथ साथ थोड़ा ये जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो किसी दिन अगर खुदा ना खास्ता अगर घूम गए ना वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो वो भी छोड़ते नहीं है। वो उनकी तत्काल कार्रवाई होती है। आपकी कार्रवाई में जरूर 24 घंटे लग गए, लेकिन उनकी कार्रवाई में 24 घंटे नहीं लगते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं। ना मेरी बात समझे नहीं आप। टीम जो होती ना सील करने के लिए, जो अब टीम होती है मेरे पास में, टीम और थी, वो दूसरी गाड़ी में बंद थी एक्चुअली। ये कारण रहा है, इसलिए मैंने अगले दिन कार्रवाई की है, और कोई बात नहीं है। और सारी चीजें दुरुस्त चल रही संभल में? संभल नहीं है, माफी चाहूंगा, मेरा गुन्नौर क्षेत्र का तहसील गुन्नौर का है। मैं संभल और भी हैं नोडल अधिकारी, दूसरे और हैं। हाँ, आप क्षेत्र उसी में तो आता ना, संभल के अंदर ही है। संभल के अंदर बाहर से तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना। तहसीलें बदली हैं, तहसीलें अलग अलग होती हैं, आप लोगों की जिम्मेदारियां अलग अलग तहसील की दी जाती हैं। मैं गुन्नौर की बात कर लेता हूँ भैया, गुन्नौर में सारी चीजें ठीक हैं? और अब देखिए, जहां तक पॉसिबल है मैं काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहे हैं। ज्यादा कोई बड़ा क्षेत्रफल नहीं है वहां का। जिले के जो जिलाधिकारी पूरा जिला देखते हैं, आपको तो तहसील दी गई है, तब भी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको तो गाड़ी लेकर सुबह से शाम तक थोड़ा चक्कर लगाना चाहिए, 4-6 जगह जाना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सर, कि दूसरे के साथ ऐसा ना हो, किसी के जान के साथ खिलवाड़ ना हो, किसी का बेटा या कि कोई बच्चा अपने बाप को ना खोए।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, आप निश्चित रहिए। बिल्कुल आपको न्यूज मिलती रहेगी कार्रवाई करने की रहेगी। चलिए, मेरी तरफ से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनमोहन शर्मा, बहुत शुक्रिया। साहब सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहब सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिकायतकर्ता जो हमारे साथ जुड़े उनसे थोड़ा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन गजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, नोडल अधिकारी ने कहा फिलहाल कि हम लगातार दौड़ रहे हैं, आज कई जगह पर निरीक्षण किया है और ऐसी चीजें मिलने पर तमाम लोगों को फटकार लगाई है। अगर संभल को जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी स्थितियां क्या हैं? जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों की कमी हुई है और झोला छाप डॉक्टरों को अगर देखा जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है या फिर सहानुभूति दी जा रही है? देखिए, संभल की हम बात करें तो संभल में खासकर गुन्नौर की बात करें तो गुन्नौर में ये स्वास्थ्य विभाग है, जब चलता है जब कहीं ना कहीं कोई मौत हो जाती है। और कार्रवाई की हम बात करें तो कार्रवाई खाली चैनल पर स्टूडियो में आकर के कह देना कार्रवाई हो रही है तो कोई बड़ी कार्रवाई ये नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई, अभी गुन्नौर की बात करें तो हर कस्बे, शहर व मोहल्ला व गांव या चौराहे इतना झोला छापों के हौसले बुलंद हैं कि पूरी तरह मकड़ जाल बना हुआ है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जिला अधिकारी का सख्त रवैया है और सख्त आदेश है कि बार बार अगर झोला छाप FIR होने के बाद क्लिनिक खुलता है तो उस पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट या गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा हैं, ये कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में घिरे रहते हैं। और बीते महीने इन पर एक रिश्वत लेने का झोला छाप डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे गए थे सील करने, लेकिन वहां सील ना करके इन्होंने अपनी कुछ भी बात की हो उसका गांव वाले ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना के वायरल किया था और ये दावा किया था कि मनमोहन शर्मा ने वहां से पैसा लेकर के क्लिनिक को सील नहीं किया। लेकिन न्यूज वॉच इंडिया इस चीज की पुष्टि नहीं करती। लेकिन हालांकि जांच की गई उसमें, तो जांच में जो संबंधित इनके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में घिरे रहना, जब से नोडल का चार्ज मिला है लगातार कार्रवाई ना करना और जिस तरह से पीड़ित पक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि CMO के पास शिकायती पत्र जाता है, CMO को उससे कहा जाता है, मीडिया हाईलाइट करती है, तब जाके कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं। तो बड़ा सवाल है, जब जिम्मेदारी पूरी दी गई है तो CMO से गुहार जब पीड़ित लगाता है तब कार्रवाई क्यों की जाती है, पहले से क्यों नहीं की जाती? गजेंद्र, लोग झोला छाप डॉक्टरों का तब भी रुख करते हैं जब उन्हें सरकारी सुविधाएं जो हैं सही समय पर ना मिल रही हों। हालांकि सरकार तो तमाम वादे कर रही है और तमाम तरीके की योजनाएं गरीबों के लिए चला रही है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं समय से मिले, लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं है। क्या यही एक कारण है कि झोला छाप डॉक्टरों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यूपी सरकार की स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह व्यवस्था चाकचौबंद रखने के निर्देश दे दिए, वहीं गुन्नौर और संभल की बात करें तो संभल में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें मरीज दवा लेने जाता है तो कहीं ना कहीं उनको बाहर के लिए दवा लिख दी जाती है मेडिकल स्टोर पर। तो कहीं ना कहीं एक तो वहाँ फार्मासिस्ट हैं, वो पर्चा लिखते हैं, कोई डॉक्टर MBBS नहीं लिखता है, वो अपने मस्ती में। ठीक है, राम खिलाड़ी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक सेकेंड रोकेंगे। राम खिलाड़ी जी, विधायक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। राम खिलाड़ी जी, संभल में बड़े पैमाने पर झोला छाप जो डॉक्टर हैं, इनका ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है और इनके इलाज से लोगों की मौतें भी हो रही हैं सर। लेकिन अधिकारी जो हैं वो सोए ऐसे हैं, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों। नया मामला सामने निकल कर आया है, ये धनारी के मुख्य चौराहे स्थित जो डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी हैं, इनका क्लिनिक है और इन्होंने एक युवक का इलाज किया, डेंगू के पेशेंट का, उसकी मौत हो गई। बिल्कुल मौत हो गई, बिल्कुल सच्चाई है। उसको धोखा दे के डाले अस्पताल में, उसको मौत हो गई उसकी और उसका परिवार बर्बाद होगा। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और झोला छाप CMO पैसे लेते हैं, नोडल डॉक्टर पैसे लेते हैं, सब महिया बना हुआ है टोटल यहाँ पर। अल्ट्रासाउंड का कोई सर्टिफिकेट बनाने, अल्ट्रासाउंड करने का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई किसी तरह का एक्सरा का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन खुद धड़ल्ले से कोई महिला डॉक्टर नहीं है, लेकिन जच्चा बच्चा केंद्र खोल रखे हैं, लुटाई हो रही है और जनता पीड़ित है, लोग रोज मर रहे हैं, हर उसमें मर रहे हैं नर्सिंग होम पर। लेकिन ये सब लूट का धंधा बना रहा है, सब डॉक्टरों की मिलीभगत से, नोडल अधिकारी की मिलीभगत हो रहा है। राम खिलाड़ी जी, लेकिन सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या यही दावे और वादे हैं?
सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। सरकारी अस्पतालों में कोई दवाइयां नहीं है। हाँ। और नोडल अधिकारी बना दिए गए कि अपने प्राइवेट नर्सिंग होम वालों से महीना पैसे लेते हैं और बस एक दिन के लिए सील किया, दूसरे दिन खोल देते हैं पैसे लेके। सर, आप स्थानीय विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है इन सब चीजों से? पहल की जाती है, हमने सीएम से शिकायत करी, हमने जिला अधिकारी से शिकायत करी। हाँ। लेकिन हम विधायक हैं, हम विपक्ष में हैं, हम समाजवादी पार्टी के विधायक हाँ, हैं। हाँ, लेकिन जानता हम हूं मैं। आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन अधिकारी पैसे लेके दोबारा अस्पताल खोल देते हैं। न कोई गानी डॉक्टर है, जच्चा बच्चा केंद्र खोल रखे हैं, महिलाओं के ऑपरेशन कर देते हैं, महिलाएं मर जाती हैं। तमाम केसेस इस तरह के यहाँ पर है। चलिए राम खिलाड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और गजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल जो ये अस्पताल है धनारी के मुख्य चौराहे पर स्थित है, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा का इस क्लिनिक को फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन ऐसे तमाम क्लिनिक हैं संभल में जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दर्शकों, आपके साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, इसके साथ आपसे मोटा पैसा भी वसूल रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। फिलहाल मेरे प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।